हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो रिलेटेड है फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है मीडियन से है, जिसमें हमें मीडियन गिवन है। ठीक है, इफ द मीडियन ऑफ ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5 एंड द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज 60, राइट। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या बता रखा है, 60 बता रखा है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास एक्स यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है और ये वाई फ्रीक्वेंसी है, हम इन दोनों को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने करना कैसे होता है। सबसे पहले तो हम वैसे टेबुलर फॉर्म में इसको लिख लेंगे। ये 10 से 25 सोन ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो हम मीडियन में क्या करते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। ठीक है, तो इस केस में हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, तो पहली हमारी आ जाएगी यहाँ पे 5, नेक्स्ट आ जाएगा 5 प्लस एक्स, राइट। नेक्स्ट आ जाएगा 5 प्लस 20 प्लस एक्स, राइट। तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा वो, राइट। फिर 25 प्लस एक्स 15 और ऐड हो जाएंगे उसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 40 प्लस एक्स, राइट। यहां पे y और ऐड हो गया तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, राइट। तो 5 यहां पे और ऐड हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। तो बच्चों यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने पहले भी बात करी थी कि ध्यान रखना है, हमें फ्रीक्वेंसीज का समेशन बता रखा है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 बता रखी है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे हमारे पास ये किसके इक्वल बनेगा, 60 के, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है यहाँ पे, क्या बन रही है, 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और जिससे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 60 माइनस 45, राइट। तो एक्स प्लस वाई आ रहा है हमारे पास 15। ठीक है, तो ये आगे यूज होगा हमारे पास, राइट जी। तो चलो हमारे पास हमें गिवन क्या है, मीडियन गिवन है। ठीक है, तो मीडियन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला होता था मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, राइट। तो चलो सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें मीडियन गिवन है, मीडियन हमें कितना गिवन है, मीडियन में गिवन है 28.5, राइट। तो एल क्या होता था बच्चों, एल होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो जब हमारा मीडियन हमें पता है, तो हमारा मीडियन कौन सी क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो बच्चों इस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है हमारा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, एज मीडियन इज 28.5, सो द मीडियन क्लास इज, कितना होगा मीडियन क्लास हमारा, 20 to 30। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20 आ गई बच्चों। ठीक है, एल हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, तो हमारे पास एफ आ गया ये 20, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती थी, और सी एफ आ गया 5 प्लस एक्स, जो क्या होता था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5 प्लस एक्स, और एच की वैल्यू कितनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो बच्चों हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हमने x निकाल लेना है इसमें से। तो कैसे निकलेगा, ये हमारे पास बना 28.5 इज इक्वल टू एल की वैल्यू 20 n by 2, बच्चों n by 2 रह गया हमारा, n by 2 क्या बनेगा, 60/2, राइट। तो n by 2 की वैल्यू क्या बनेगी, n by 2 क्या बनेगा, 60/2, दैट इज 30, राइट। तो 30 माइनस cf की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 प्लस एक्स। बच्चों इसको ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि माइनस है ना, या तो आप पहले ही -5 माइनस एक्स लेना, नहीं तो इसको ब्रैकेट में लेना। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, तो एच की वैल्यू क्या है, 10, तो ये 10 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 कैसे आएगा, हमने यहाँ पे ये 0 से 0 काट दिया। ठीक है जी, ये 20 प्लस है यहाँ पे। ठीक है जी, तो क्या बनेगा, 20 प्लस ये क्या बन गया, 25 माइनस एक्स अपॉन 2, इधर हमारे पास था 28.5। अब क्या करेंगे, 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2, एंड दिस बिकम्स 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2, राइट। तो क्या बन गया हमारे पास, 17 आ गए। 17 कैसे आया, 8.5 मल्टीप्लाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स की वैल्यू बनेगी 25 माइनस 17, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 8,
राइट। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 8 आ गई, ठीक है जी, x की वैल्यू 8 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फर्स्ट इक्वेशन में चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा हमें, हमें मिला 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई 7। तो बच्चों यही हमारा क्या था, आंसर था, ठीक है जी। तो देखो इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, जब हमारे पास मीडियन दिया होगा तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो जो सम बनता है दैट सम विल बी इक्वल टू द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है उसके इक्वल होता है ये, ठीक है। तो बाकी चीजें करनी बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना हमें, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन देखो जिसमें क्या है, ये मीन से रिलेटेड है, ठीक है। पहला मीडियन से रिलेटेड था, अब मीन से रिलेटेड है। हमें मीन गिवन है कितना, 62.8, ठीक है। तो हमें मीन गिवन है दैट इज, हम क्या लेते थे, x बार दैट इज इक्वल टू 62.8 हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हमें क्लासेस इंटरवल बता रखे हैं और ये उसकी फ्रीक्वेंसीज बता रखी हैं, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x, राइट। तो ये क्या किया हमने, फिर से टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इतना तो आपको पता है। तो नेक्स्ट xi हमारा क्या होता था, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स। तो मिड पॉइंट क्या होगा इसका, 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 30, देन 50, 70, 90 एंड 110, ठीक है जी, ये xi आ गया। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हम ये किससे कर रहे हैं, assumed mean मेथड से। तो assumed mean a निकालेंगे हम, a कैसे निकलेगा हमारा, सेंटर पॉइंट ऑफ xi, ठीक है। तो सेंटर कौन सा बन रहा है हमारा, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ बन रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम थर्ड ले लेते हैं, राइट। तो क्या किया, xi माइनस 50, माइनस का 40, माइनस का 20, 0, 20, 40 एंड 60, ठीक है जी। तो ये di आ गया। तो हमारा FIDI क्या बनेगा, 5 इंटू माइनस 40 दैट इज माइनस 200, 8 इंटू माइनस 20 माइनस 160, दिस बिकम्स 0 एंड देन 240, देन 280 एंड 480, राइट। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमने समेशन FIDI निकालना है, ठीक है। तो समेशन FIDI बच्चों हमारा क्या बनेगा, 640 आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा आ गया ये 640 और हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसीज का सम हमारा क्या बन रहा है, 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 8, दिस बिकम्स 40 प्लस x, 40 प्लस x। तो ये क्या है हमारे पास, समेशन FI, राइट। ये हमारे पास क्या है, समेशन FIDI, ठीक है जी। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, हमारे पास x बार की वैल्यू है और हमारे पास a की वैल्यू भी है, a की वैल्यू हमने 50 दी है, ठीक है। समेशन FI हमारे पास कितना आ गया, 40 प्लस x, समेशन FIDI आ गया हमारे पास 640, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, राइट। नेक्स्ट हम वैल्यूज पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गई हमारी 62.8 एंड a की वैल्यू हमने क्या ली है, 50 ली है, प्लस एंड FIDI क्या है हमारे पास 640 एंड देन समेशन FI क्या है हमारे पास 40 प्लस x, ठीक है बच्चों। तो इसको सॉल्व करेंगे, 62.8 माइनस 50 इज इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 40 प्लस x आ गया, ठीक है। इसको फर्दर थोड़ा करेंगे हम, क्या बन जाएगा हमारे पास 12.8 इज इक्वल टू 640 अपॉन 40 प्लस x। तो ये आगे क्या बन जाएगा, 12.8 मल्टीप्लाई 40 प्लस x इज इक्वल टू 640, ठीक है। तो 12.8 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 512 प्लस 12.8x इज इक्वल टू 640 और 12.8x इज इक्वल टू 640 माइनस 512, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन रहा है 128, राइट। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, इसके बाद हम इधर कर रहे हैं, ठीक है। इधर हमारे पास क्या आ गया, 12.8x इज इक्वल टू 128, वो x की वैल्यू क्या बनी 128 डिवाइडेड बाय 12.x। तो ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, ये कट गया तो हमारे पास 10 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10 आया, ये हमारा आंसर है, राइट। तो हमने यही निकालना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वो हमने x निकाल लिया, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।